नमस्कार दोस्तों, ज्योति क्लासेस भावरू में आपका फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं तो हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट पहले ले सकते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेते हो तो आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेते हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कुछ भी नहीं लगेगा। यहां तक हमने इसकी चर्चा की थी। उदाहरण के रूप में जैसे देखे कि वह रवि को पत्र लिखता है, ये इसका उदाहरण है। वह क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? लिखने का काम कौन कर रहा है? वह है। वर्ब कौन सी इसमें? लिखना। तो वह क्या हुआ? इसका सब्जेक्ट है। लिखना क्या हुआ? वर्ब है। इससे पहले क्या जोड़ के प्रश्न करो? क्या लिखता है? पत्र। पत्र कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी से दोबारा क्वेश्चन करो। किसे किसे लिखता है? रवि को। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसकी अंग्रेजी देखो। यहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? ही। वैसे सी भी होती है। सी किसके लिए आएगा? लड़की के लिए आएगा। लिखता है, ये लड़का है, तो ही राइट। अब ये प्लूरल है वर्ब राइट, और यहाँ पे ही क्या है? सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? यहाँ पे ही सिंगुलर है तो वर्ब क्या आना चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? ऐसी ऐसे लगाना पड़ेगा। राइट्स हो गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले रहे हैं। क्या लिखता है? पत्र। तो पत्र को लिखेंगे पहले ए लेटर, पहले ले लिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा? टू। और इसके बाद में क्या ले रहे हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? रवि। ये हो गया। ये इसका आंसर होगा। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेते हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? आपको टू लगाना पड़ेगा। अब इसी को दूसरे तरीके देखो। ये ही राइट्स, ही राइट्स, वह लिखता है। रवि, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले लिया और बाद में क्या लेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या लगाना पड़ेगा? अभी कुछ नहीं लगेगा, ऐसे कैसे ले देंगे? ये भाई ए लेटर। उतारो आप इसको। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे हम टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ रहे हैं। अब टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। ठीक है। अब टेंस का मतलब क्या होता है? काल। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको परिभाषा। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा वर्ब और वर्ब्स ग्रुप, वर्ब्स ग्रुप क्रिया या क्रियाओं का समूह। किसी
घटना के गठित होने का समय का पता चले, उसे क्या कहेंगे? टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। अर्थात कौन सी घटना कब घटित हुई, कौन सी घटना कब घटित हुई बताने वाली क्रिया को ही क्या कहेंगे? टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। परिभाषा क्या हुई कि वर्ब होगी क्रिया, वर्ब्स ग्रुप क्रियाओं का समूह है जो किसी घटना के गठित होने का समय का पता चले, उसे क्या कहते हैं? टेंस। अर्थात कौन सी घटना कब घटित हुई बताने वाली क्रिया को ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यहां तक हमने इसी चर्चा की है। अब टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ टेंस कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां पे लिख देते डायरेक्ट 3 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से होंगे? प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा पास्ट टेंस, और तीसरा है अपने पास फ्यूचर टेंस। अब टेंस ऑफ टाइप ऑफ टेंस का मतलब होता है टेंस के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस का हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। क्या बोलेंगे इसको? वर्तमान काल। पास्ट का क्या जाएगा? भूतकाल। और फ्यूचर क्या जाएगा? भविष्य काल। यहां तक उतारो आप। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? अगला पॉइंट है प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं।
पहला होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। दूसरा होगा इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसका तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहां तक उतारो इसको आप। प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको इंडेफिनिट बोला जाता है। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे इन प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार दूसरा टेंस होता है पास्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार तीसरा होगा फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चार टेंस ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको दूसरा उदाहरण हमको पास्ट लगा, इसकी जगह हटा देंगे, पास्ट लगा देंगे। पास्ट टेंस, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, पास्ट टेंस लिख देंगे बस, बाकी का सारा ऐसे कैसे उतार दो। उतारो पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब इसके बाद में आएगा फ्यूचर टेंस। अब लिखेंगे फ्यूचर वाला, फ्यूचर, 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 ये सारे फ्यूचर फ्यूचर लिख देंगे।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये चार चार भाग होते हैं। ठीक है, अब एक नंबर पर पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है कि हिंदी पहचान आती है, वैसे परमानेंट एक्शन होता है वो क्या हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल, हैबिचुअल एक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल, और डेली रूटीन एक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो प्रेजेंट सिंपल में पड़ेगा। ठीक, सार प्रमुख सत्य है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ को। प्रोवर्ब होगी प्रेजेंट सिंपल में। अब इसको पुराने तरीके से पढ़ रहे हैं हम, जैसे विद्यालय में पढ़ाया जाता है, ता है, ती है, ती है, ऐसे शब्दों में इसको पढ़ेंगे ताकि हम सेंटेंस बना सकें। अब इसकी हिंदी पहचान होती है, हिंदी पहचान। ठीक है, तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। ठीक है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। ठीक, अब आगे देखो अगला पॉइंट है इसका, इस टेंस की एचवी, एचवी बोले तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डू डज होती है। इस टेंस की एचवी डू डज होती है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस में एचवी का प्रयोग न कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस, आईएस लगाते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। इस टेंस की एचवी बोले तो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया क्या होती है, इसमें डू डज होती है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य होता है उसमें एचवी का प्रयोग नहीं होता है। अब नहीं हो रहा भी क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस, ईएस, आईएस लगाते हैं। ठीक है, एस ईएस का प्रयोग होता है। अब लिखेंगे एस, ईएस, आईएस का प्रयोग। पहले आप इसको उतारो।
ठीक है, हटा दो। एस का प्रयोग लिखेंगे अब। यूज ऑफ एस आई एस। ठीक है, अब अपना पहला नियम क्या होगा? ईएस का प्रयोग क्या होगा? ईएस का प्रयोग। अब लिखेंगे किसी वर्ब के अंत में क्या क्या आना चाहिए? ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, सी डबल एच और एक्स और जेड आता है। किसी वर्ब के अंत में ओ, डबल एस एच, सी एच, सी डबल एच, एक्स और जेड आता है तो वर्ब में ईएस लगाते हैं, लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, गो। गो यानी क्या होता है? जाना। तो इसमें क्या लगाएंगे? ये जीओ। क्या आया? ओ आया। तो क्या लगाना पड़ेगा हमको? ईएस, गोज। दूसरा देखो, टीच। टीच यानी क्या होता है? पढ़ाना। तो इसमें क्या आया? ओ, डबल एस एच, सी एच। क्या मिला? में सी एच। तो क्या लगाना पड़ेगा? ईएस। तो क्या लिखेंगे? इसे कैसे लिख दो? टीचेज। ठीक है, और देखो दूसरा नियम देखो, आईईएस का प्रयोग यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो, वाई हो और वाई से पहले कोई व्यंजन हो, व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट हो। किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई व्यंजन हो तो वाई को हटाकर, वाई को हटाकर क्या लगाएंगे? आईईएस लगाएंगे। ठीक है, जैसे कराई। क्या आया? वाई आया। वाई से पहले क्या आ गया? आर। आर क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो क्या लगाएंगे? सी आर। अब मैं क्या बोला कि वाई से पहले कोई व्यंजन हो, ये क्या आ गया? व्यंजन है। तो वाई को हटाकर क्या लगाएंगे? आई ई एस, कराइज। ठीक है, जैसे कि एक दूसरा है प्ले। प्ले यानी क्या होता है? खेलना। तो ये क्या आ गई? ए, वोवल आ गया। तो इसमें आई ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें क्या लग जाएगा? प्लेज। ठीक है, अब दोनों नियम उतारो अभी।
अब लिखेंगे हम अपना तीसरा नियम है एस का प्रयोग। इसमें देखो आप, न तो एस का प्रयोग हो और न तो एस का प्रयोग हो और न ही आईईएस का प्रयोग हो और न ही आईएस का प्रयोग हो, वहां पर एस का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे पहले में किसका प्रयोग होगा वो देखते हैं। ओ आया, नहीं आया। डबल एस नहीं आया, एस एच नहीं आया, सी एच नहीं आया, सी डबल एच नहीं आया, एक्स नहीं आया, जेड नहीं आया था, ई एस कुछ भी नहीं आया। अब दूसरा नंबर देखो आई एस का, वाई आया तो आया, वाई से पहले क्या आ गया, वोवल आ गया, होना चाहिए थी क्या, कॉन्सोनेंट। अब ना तो एस का लग रहा और ना ही आई एस का लग रहा, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा, प्लीज। ठीक है, राइट ओ आया नहीं आया, डबल एस, एस एच, सी डबल एच, एक्स, जेड, इनमें से कुछ भी नहीं आया। वाई आया, वाई नहीं आया, तो क्या बच गया, एस बच गया। ठीक है, ये हो गए इसके तीनों नियम। अब नोट में लिखना है आपको, नोट में क्या लिखना है, वर्ब में एस ई एस आई एस जोड़ने पर वह वर्ब सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, सिंगुलर बन जाती है। वर्ब में एस एस आई एस जोड़ने पर वह वर्ब सिंगुलर बन जाएगी, अर्थात एक वचन बन जाएगी। आप ये लिख सकते हो कि आई पले, ये तो लिख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते ही पले, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल है, तो पले क्या है, प्लूरल। ही क्या है, सिंगुलर, पले क्या है, पले क्या है, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल, तो इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो सिंगुलर और ये प्लूरल, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, एस, कि एस ये सारी जोड़ने पे क्या बन जाएगी, वो सिंगुलर बन जाएगी। लेकिन नाउन में एस ई एस आई एस जोड़ने पर वो क्या बन जाएगी, प्लूरल, प्लूरल बन जाएगी। जैसे बॉय, बॉय क्या है, नाउन का है, इसमें क्या आया, वाई आया, और इसमें देखो बॉयज, लड़का लड़के, गर्ल गर्ल्स। ठीक है, आज का इतना ही है, और लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को आगे बढ़ाओ ताकि और बच्चे भी सीख सकें। डेली इसी टाइम आपको ग्रामर सिखाई जाएगी, पूरी ग्रामर सिखाऊंगा आपको। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज्योति क्लासेस भाबरू को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।